दीजिए श्री वृंदावन को श्री श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। एक मिनट के लिए वाणी को विराम देते हुए और हमारे राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो हनुमान हरि महाराज की, जय हो। बोलो व्यासी महाराज की। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आज कथा का अंतिम दिवस है और आप सब लोगों को विदित है कि कल भंडारा है और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो सभी के सहयोग की आवश्यकता उसमें होती है और ये धार्मिक काम है। और अपन लोग जितने भी महाराज हमारे नगरवासी हैं सब इस काम के अभ्यस्त हैं। कल आपको देखने को मिलेगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी भंडारे में नहीं मिलेगी। और मैं ये जो पारिषद जी के साथ उनके परिवारजन खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जो भक्त यहाँ पधारे उनके सबके हाथ जोड़ के और कहें कि मतलब जो है कल आप सब लोग पूरा सहयोग करें, अपना फर्ज है। उसके बाद तो सभी लोग जैसा करते आए हैं वैसा करेंगे ही। सभी जो भक्तजन सभी समाजों से यानी पूरे नगर के जो निवासी हैं यहाँ विराजमान हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने समाज से जैसे जो सेवा लेते आए हैं, पूड़ी की, सब्जी की, पानी की, पत्तल की, वही सेवा इस भंडारे में है। तो जो हमारे समाजों के जो मुखिया हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के अपने अपने समाज की ओर से व्यवस्था बनाए कि कौन सा आदमी किस काम को लेना चाहता है, कौन सी जिम्मेवारी उनके जिम्मे में दी जाए। जैसे अपन कहते आए हैं तो मैं श्री धनीराम भाई साहब जो हमारे चौरसिया श्रीनिवास माते जी और भी जो समाज के लोग हमारे ब्रजलाल चौरसिया जी जे चौरसिया समाज की ओर से ये लोग जो हैंगे यहाँ, उनसे रामकिशन चौरसिया और मंटो चौरसिया जी, ये सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अपना समाज हमेशा अग्रणी रहा है हर काम में और सभी लोग पूरी सहभागिता के साथ काम करते रहें। तो क्यों ना शुरुआत अपने से ही हो जाए, बाकी लोगों की तो अपन मना ही लेंगे उनको कैसे भी करके, आग्रह करके, पैर छू के, हाथ जोड़ के। तो ये काम अपन शुरुआत कर दें। अपन कौन सा काम लेना चाहते हैं वो हम धनीराम भाई साहब हैं, श्रीनिवास माते जी हैं, मुकेश माते हैं, ब्रजलाल चौरसिया जी हैं और जो हमारे रामकृष्ण जी हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आवाज ही दे दें। वहाँ से मैं कह दूंगा कि हाँ भाई फलाना काम अपन करेंगे। इसमें संकोच की कोई बात नहीं, काम तो सबको करना है। दूसरी बात, ये बीच गांव का कार्यक्रम है। ये तीनों मोहल्ले जो हैं, बागपुरा, गंजीवाला मोहल्ला, नगरपालिका, इनके बीच में ये हनुमान जी विराजमान है और उन्हीं के दरवाजे पे ये भंडारा हो रहा है। तो विशेष तौर पर ये तीनों मोहल्लाओं की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि जैसे अभी जो भंडारा हुआ था उसमें जैसे सहयोग किया है, इसी तरीके से जिसके दरवाजे पे कोई कार्यक्रम होता है उसकी विशेष जिम्मेवारी होती है और अच्छा बुरा उसी को कहा जाता है। तो सभी लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग पूरा सहयोग करें।
अब रामकृष्ण नेताजी यहाँ हैं या कल्लाराम जी बघेल जो पार्षद हैं, गौतम सिंह बघेल और हमारे परम पूज्य श्री मंगूराम जी बघेल, ठेकेदार मंगल सिंह, भागीरथ चौरसिया जी, कल्ला बघेले जी, धनीराम बघेले और ये जितने भी लोग हैं वो तो उनका पूरा परिवार ही है। वो तो 6 भाई फिर 6 के 6 इकट्ठे नहीं है। बाकी जो मैं नाम ले रहा हूं वो कृपया सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। और महाराज जी अभी हम 10 मिनट बाद लोगों के बीच में जाके फिर आपको ये निर्णय दे देंगे। बाकी भक्तों की ओर से आप देख रहे हैं, हमारे पारिचद जी की ओर से मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उन्होंने कैसे करके कब के पुण्य इकट्ठे हुए जब ये भागवत का निर्णय लिया और अब अपन को सिर्फ श्रमदान करना है, तन और मन, ये 2 चीजों की कल आवश्यकता है। धन तो हनुमान जी दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी कड़ी में मंदिर के लिए 500 रुपये श्री सुरेश चौरसिया, माखनलाल चौरसिया, होलीपुरा बिलुआ, और उस दिन 5000 रुपये जो रिंकू जैन जी ने दिए थे उसमें 6000 की बढ़ोतरी और हो गई। उनकी तरफ से 11000 रुपये इस मंदिर निर्माण के लिए दिए जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इसी तरीके से सुदबुद्धि देते रहे और जहाँ भी ऐसे कार्य हों वो अपना हिस्सेदारी निभाते रहें। धन्यवाद। एक बार पुनः वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलेंगे, उसके बाद महाराज श्री द्वारा जो भी कथा आपको सुनाई जाए प्रेम से सुने। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो आसमानी मैया की, बोलो काली मैया की, बोलो सिद्धेश्वर महाराज की, सभी भक्तों की। अब आप प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा माता हूँ, राधे राधे। एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा, जय हो जय हो। तो आपको कथा का रसपान तो करा ही रहे हैं। कथा का रसपान आपका लल्ला नहीं करा रो, आप शिव करा रहे हो अपने लल्ला को। आपके भाव को देख करके नहीं अपनी आप कथा निकल रही है। हाँ। तो मेरे ठाकुर जी को तो कथा मेरी माताओं से ही मिल रही है, बड़े भाव से, बहुत आनंद आ रहा हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोल आनंद भगवान की जय हो। तो एक पावन कथा का रसपान कराएं आपको। एक परिवार में एक बालक को जन्म भाव, जन्म धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसमें कोई गुण नहीं था, एक गुण बहुत अच्छा था। कौन सा? खाने का। और कोई गुण नहीं था उसमें, ना तो कमाने का गुण था, ना कहीं जाने का गुण था, ना खेती करने का गुण था, बस खाने का बहुत अच्छा गुण था। 5 लोगों का भोजन अकेला खा जाए, हजम कर जाए, इतना खाने वाला था। परिवार वाले बहुत परेशान, परिवार वालों ने कहा कि बहुत खाता है। तो एक दिन खाने के लिए बैठा तो परिवार वालों ने कहा कि पानी तो पी, बहुत टाइम हो गया, पानी तो पी। तो उसने कहा कि बीच तो आए। परिवार वाले कहने लगे पानी तो पी, तो उसने कहा कि बीच तो आए। बताओ 1 घंटा खाते खाते है वो अभी वक्त बीच ही ना आयो। बीच में पानी पियो जाए तो बीच तो आए, और बीच ही ना आए, इतनो खाए। एक दिन कहा भाई हो
द्वार पे संत आ गए। तो संतों से परिवार वालों ने कहा, महाराज जो हमारे घर में एक परिवार में एक बालक है, बहुत खाता है। संत महाराज ने कहा कि वो उतना खाता है जितना उसका खाता है, जितना उसके खाते में है, खाते से ज्यादा नहीं खाता, उसका इतना जितना उसका खाता है उतना ही वो खाता है। परिवार वाले कहने लगे, संत ने भी कुरान नहीं बताई। अब बहुत परेशान हो गए, काम करके लाए परिवार वाले, वो अकेला बैठ के खाए और कुछ करना ही आवे ही ना है। परिवार वालों ने कहा कि इसे घर से बाहर निकाल दो, तो बहुत अच्छा है। एक दिन क्या हुआ, घर से बाहर निकाल दिया उसे, और जैसे घर से बाहर निकालो, अब तू किसी काम के नहीं है, काम के लायक नहीं है, तू घर से बाहर निकल जा। अब बेचारा चला गया, भोला, बिल्कुल सीधा। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, चला गया वो। और गांव के मेड़े पे पहुंचा, वो तो पुनः लौट करके फिर घर आ गया। घर लौट करके आ गया तो परिवार वालों ने कहा, क्यों फिर लौट करके आ गया?